लाइव पलामू न्यूज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्स के पास हैं उस शख्स से मिलवाएंगे और बताएंगे कि उनका जो कार्य है वो किस तरह समाज से एक अलग हटकर है और समाज के लिए है। आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं विकास माली के पास। विकास माली नाम के मोहताज नहीं है, चाहे वो गढ़वा हो, पलामू हो, झारखंड के कई अन्य ज़िले में, यहाँ तक कि बिहार में भी, गया में भी कई कन्याओं को विवाह करा चुके हैं। आपको बता दें कि इनकी संस्था जो है कन्या विकास सोसाइटी, जो लगातार कहा जाए तो बाल विवाह और दहेज प्रथा के प्रति लड़ाई लड़ते आ रही है और समाज में कई तरह की जागरूकता फैलाते आ रही है। वहीं आपको बता दें कि इनका जो ये संस्था है 14 साल से कार्य कर रही है और 14 साल में लगभग 14,000 कन्याओं का विवाह करा चुकी है। हम इन्हीं से जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, कैसे मन में आया ख्याल कि ये हमको करना चाहिए। विकास जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। विकास जी, ये बताइए कि आपका मन में ये ख्याल कैसे आया कि जो गरीब कन्याएं हैं, माताएं, जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके विवाह कराना चाहिए, नहीं हो पाता है, ये ख्याल कैसे आया? पहला तो मेरा सवाल रहेगा। अब ये जिस समय हम पहले शुरुआत में गया में गढ़वा में जो हम रहते थे, पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के बाद जो हमारा लोगों के साथ उठना बैठना हुआ, समाज में कुछ अच्छा काम करने लगे, तो उसके बाद से लोगों की समस्याएं अधिकतर हम देखने लगे कि खाली बस केवल आ रहा है तो क्या, तो उसकी बेटी को छोड़ दिया तो उसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, तो उसको पैसा के चलते जो है कि तिलक कट गया, शादी कट गया, इस तरह का बहुत समस्याएं आने लगी। लेकिन उस समय हमारे पास तो उतना पैसा भी नहीं था, न उतना पहचान था। फिर भी हम कोशिश करते थे कि हमारे द्वारा किसी तरह से किसी से मांग के इनको हम दूर कर दें। तो पिछला बार भी जब पहले हम लोग करते थे, जब गढ़वा में रहते थे बिहार जाने से पहले, तो अभी ये कब की बात है? ये 2007-8-6 की बात है। अच्छा, उस समय आप क्या करते थे गढ़वा में रहते थे? तो उस समय गढ़वा में मेरा मतलब सरकारी कोई दुकान था, शॉप था मेरा, और प्लस में किन्हीं अपने दोस्त संगी के द्वारा हम लोग ठेकेदारी टेंडर वगैरह का काम करते थे। और उसके बाद जैसे किसी घर में पानी की दिक्कत हो गया तो टंकर से पानी भिजवा दिए, किन्हीं घर में बेटी की शादी में दिक्कत हो गया तो उनको विदाई का सामान भिजवा दिए। मैंने उनके द्वारा हम पूछते थे कि चाची आपको दिक्कत क्या हो रहा है, तो कोई बोलते थे कि बेटा हमारा खाना की व्यवस्था नहीं खे, तो ये नहीं खे, तो वो नहीं खे। तो गढ़वा के जितने भी गणमान्य व्यक्ति लोग थे तो उनके पास जाते थे, बोलते थे चाचा दिखने हो कि बेटी की शादी है, कुछ चावल बोल के उनको मदद कर देना था, से कुछ दे देते। अगर कोई मांगे कुछ जगह आपको पटा तो दे के चल लेने, बेटा 50 किलो चावल दे दो या 25 किलो दे दो। नहीं दिए तो जो हमारे पैकेट से बना अपने पैकेट से लगा करके मैंने कहीं ना कहीं से मांग के, चाहे अपने पैकेट से, उनको पूरा करके देते थे। उसी तरह से करते करते जब एक दो लोग सुने तो ज्यादा लोग आने लगे मेरे पास। अब हम जब ज्यादा लोग आएंगे तो हम किसके पास जाएंगे, बार बार मांगे? अब डेली जाएंगे, क्या आदमी के पास मांगना, तो कोई देगा भी नहीं हमको। बोलेगा कि समाज सेवा में तुम उतरे हो के हम उतरे हैं। तो इसके वजह से क्या किया कि हम बंद कर दिया। हमको दिमाग में बहुत तरह का बात लोग बोल रहा है कि एनजीओ चलाने से, और एनजीओ में फंड बहुत आता है, एनजीओ अगर खोल लेगा तो एनजीओ के चलते जो है बहुत पैसा आएगा तो हम गरीबों को सेवा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज 14 साल हो गए हमको एनजीओ खोले हुए, आज तक कहीं से कोई फंड नहीं मिला हमको, न कहीं से फंड मिल पाया, न हम सरकारी प्रोसेस में पैसा आ पाया। अब तो हम समझ में नहीं आ रहा कि अब करें तो क्या करें। तब उसके बाद जा करके फिर हम अपने हिसाब से बढ़ते गए, लोगों के पास जाते गए, अपने पास बताते गए। तो मेरे लिए 1 रुपया करोड़ के बराबर होता है, और आपसे हम 1 रुपया मांग लिए तो 1 रुपया आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और आपके उस 1 रुपया से किसी का बहुत बड़ा भविष्य सुधर जा रहा है। तो वैसे मैंने दिमाग लगा करके अपनी जो संस्था का जो रूल्स रेगुलेशन है, उस रूल्स रेगुलेशन के आधार पे मैंने डोनेशन, मेंबरशिप और प्लस चंदा वगैरह कर करके थोड़ा बड़ा कार्यक्रम करते रह गए। उसके बाद जैसे जैसे बड़े लोगों से जान पहचान होने लगा तो बड़े लोग में सीएसआर फंड होता है, तो उन लोग को मजबूरी है कि सीएसआर फंड समाज सेवा के लिए दिया जाता है। तब हम लोग सीएसआर फंड के लिए भी दौड़ते हैं। अब जिनके पास गए तो सीएसआर, देखिए पैसा पड़ा हुआ है, समाज के लिए पैसा पड़ा हुआ है, कंपनी है जो उस क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए देना है। तो बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जिनके पास सीएसआर का पैसा पड़ा हुआ है और उन लोग समाज के लिए खर्च करना है, लेकिन वो समाज के लिए पैसे खर्च भी कर भी नहीं पाते हैं, और वो पैसा इधर उधर से करके अपना कंपनी घोटाला भी कर लेता है। सीएसआर का पैसा तो रिटर्न करेगा नहीं लोग। तो फिर हम लोग दिमाग लगाए कि अब फंड नहीं मिलने वाला है और सरकार के द्वारा भी बहुत कम उम्मीद है कि मदद मिलने वाला है। लेकिन जब उतर गए जनता के प्रति, जनता का सेवा करने के लिए, तो मैं सीएसआर फंड, चंदा, डोनेशन, भिक्षाटन करना शुरू कर दिया। अब उसी चीज में मान लीजिए हम शादी करा रहे हैं आज, अब 50 लाख करोड़ 5 करोड़ खर्चा है, तो भिक्षाटन किए, चंदा किए, सीएसआर फंड मिला।
अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो उसमें से अगर 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया अगर कहीं से व्यवस्था हो गया तो वो पैसा मिल गया। बाकी हमारा जो पैसा लगा वो मेरे घर से लगता है और हम लोग अपना बिजनेस का पैसा उसमें फिर लगा देते हैं। अच्छा, आप बात कर रहे हैं आपके घर से पैसा लगता है, आप जब बता रहे थे कि आपके घर की भी माली हालत ठीक नहीं थे जी, लेकिन अभी घर से पैसा कैसे लगता है और आपका बिजनेस क्या क्या है? जैसे अभी मेरा क्या है कि कुकर का मेरा अपना फैक्ट्री है। अच्छा। ये मैं अभी 4 साल पहले से स्टार्ट किया हूँ। कुकर, आयरन, मिक्सी और गैस चूल्हा, ये मेरा खुद का ब्रांडिंग है। और अभी 1 साल पहले टीवी भी लॉन्च किया हूँ मैं। अच्छा। विकास ब्रांड। तो ये विकास ब्रांड का मैन्युफैक्चरिंग मेरा खुद का है और ये मेरा फैक्ट्री गाजियाबाद में है, हेड ऑफिस गया में है, प्रशासनिक ऑफिस गढ़वा में हो गया और बाकी एक महाराष्ट्र ऑफिस हो गया जो हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया। तो महाराष्ट्र में भी अब जैसे मेरा वहाँ बिल्डिंग का काम चलता है। हमारे एक पार्टनर है राज भाई, राज करके हैं, वो मेरे पार्टनर है। तो उनसे जब मिला तो फिर बम्बे में मेरा काम बढ़ा। दिल्ली में एक मेरा विनोद नाम का मेरा पार्टनर मिला, तो दिल्ली में जब उससे मुलाकात हुई तो दिल्ली में उसके बिजनेस में मैं घुसा तो उसके साथ पार्टनरी कर लिया। और गढ़वा में मेरा जितना भी काम धाम होता है तो ये सोसाइटी से लेकर के अब हो रहा है। गढ़वा में मेरा किस तरह का बिजनेस नहीं था, अब मेरा बिजनेस हो चुका है, शोरूम भी खुल गई है, मेरा अपना होटल भी है। तो इस तरह से मैंने 5 से 7 जगह से मेरा अपना जो पार्टनर लोग का पैसा होता है, क्योंकि मेरे पार्टनर लोग भी सारे दिलदार हैं, क्योंकि उन लोग को भी कहना है कि जब आप समाज सेवा में उतरे हैं तो आपके कमाई का हिस्सा अगर हम लोग दे दे, अपने में से भी अगर हम दे दे तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का घर परिवार भूखे तो मर नहीं जाए, और जब भूखे मरने की बात पड़ेगा तो इतना जनता के पीछे पैसा बांट रहा हूँ, जब भी जरूरत पड़ेगा 10 रुपया मांग लेंगे जनता से हम जाकर के। अब जिसके पीछे 200-500 रुपया हम खर्चा किए हैं, अब उस जनता से जाकर बोलेंगे कि चाची हमको 10 रुपया दे दिया, आज मेरे घर में खाना नहीं बना है, तो क्या हमको 10 रुपया नहीं मिलेगा? तो बस इसी चीज के चक्कर में मैं सारा बिजनेस का भी पैसा हो, चाहे समाज का पैसा हो, चाहे पब्लिक का पैसा हो, सारा छीट करके और लोगों के दिल में ये दिखाना चाहते हैं कि विकास माली अगर कोई बेड़ा उठाता है तो उसको पूरा करता है। चाहे आशीर्वाद किसी का भी हो, माता रानी का आशीर्वाद होता है और जनता और दर्शक और हमारे जितने अभिभावक होते हैं, दुकानदार संग होते हैं, उस सबका प्यार और आशीर्वाद मिलता है तो हम पूरा कर लेते हैं। जी, अभी आप 19 फरवरी को बता रहे थे कि 251 कन्या को विवाह करने वाले हैं। जी, विवाह की प्रक्रिया कैसे है? जो गरीब जो जनता है, जो गरीब माताएं जो अपनी बेटी का विवाह करना चाहती हैं, अपने भाई जो बहन का विवाह कर, वो रजिस्ट्रेशन कैसे कराए आपके पास? उसकी प्रक्रिया की पूरी डिटेल क्या है? प्रक्रिया की पूरी डिटेल यह है कि पहले नंबर की लड़की नाबालिग नहीं होनी चाहिए और लड़का लड़की कोई भी नाबालिग नहीं होनी चाहिए और प्रथम विवाह होनी चाहिए। वो दोनों अगर अपने सक्षम है और उनके माता पिता विवाह कर लिए हैं और विवाह करने में सक्षम नहीं है, वो रियल का विवाह है, तो फिर उनको सिर्फ हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, जिनका रजिस्ट्रेशन चार्ज मात्र में 11,000 रुपया है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद वो सारी जिम्मेदारी हमारी है। फिर उनको केवल शरीर लेकर के आना है, वर पक्ष वधु पक्ष दोनों पक्ष को केवल शरीर लेकर के आना है और बाकी दूल्हा तैयार करने से लेकर दुल्हन तैयार करने से लेकर के उनको दूल्हा का दरवाजा लगाना, जयमाला कराना, उसके बाद जितने वर पक्ष वधु पक्ष से लोग आए हुए हैं खाना खिलाना, सब जिम्मेदारी संस्था की होती है। और हम लोगों ने विधिवत उसके बाद मंडप में सबका विवाह का जो पैकेट होता है, जो अक्षत और लावा ये सब जो दिया जाता है, सिंदूर रोड़ी सब, वो भी पूरा पैकेट हम लोग हवन तवन का पूरा बना करके और उनके मंडप में दे देते हैं। उनका काम है सिर्फ शरीर लेकर के आइए, अपना कर्मठ कीजिए, शादी कीजिए और टोटल विदाई सामान लेके अपना घर चले जाइए। एक सवाल इसमें रहेगा कि आप 11,000 की बात कर रहे हैं और गरीब की शादी कराने की बात कर रहे हैं। अगर कोई गरीब है तो 11,000 कहाँ से लाएगा? हाँ, अगर वो 11,000 रुपया देने लायक भी कोई नहीं है तो उनके लिए निःशुल्क है, ठीक है। लेकिन उसमें एक लेकिन लग रहा है। कारण क्या है कि मैंने पिछला बार पहले जब शादी करा था तो निःशुल्क था, 1 रुपया हम लोग लेते नहीं थे पहले। लेकिन हुआ क्या ना कि बहुत सारे लोग इसमें फर्जी घुसने लगे। शादीशुदा भी हैं, वो भी घुस रहे हैं, जिनके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, वो भी आके शादी करने के लिए फॉर्म भर दिए। तो जब हम लोगों के द्वारा जांच प्रक्रिया फॉर्म गिर गया था 100, 150, 200 और शादी थी मात्र 51, गया जिला की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद जब हम लोग जांच कर रहे हैं, अच्छा मुखिया जी भी लिख दिए हैं कि नाबालिग नहीं है, बालिग है और प्रथम विवाह है, इनको शादी में सम्मिलित किया जाए। जब हम लोग जांच किए तो जांच में मालूम पड़ रहा है कि शादी तो उसका 3 साल पहले हो गया है। कोई तो बोल रहा है 2 बच्चे की माँ है। उस समय हम लोग बहुत मजबूरन में फंस गए थे कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो अब जाकर के हम लोग जांच करके जब जांच में हम लोग गए तो मालूम पड़ रहा है कि हमारे यहाँ मात्र 11 या 12 या 25-20 के अंदर लड़की आ पाई और हम लोग तैयारी कर दी 100 कुछ का। अब बताइए कि हम लोग ब्याज पे पैसा लेकर के चाहे जैसे भी करके हम लोग पूरा व्यवस्था कर दिए और मेरे यहाँ आया कौन? 11 लड़की, 21 लड़की। तो उसके लिए हम क्या किए कि अब
मेरा इज्जत भी गया ना, लोगों के प्रति हुआ कि बाप 251 बेटी का ब्याह करके बात कर रहा था, तो वहाँ पर 11 लड़की भी उसके पास नहीं आया। समाज की नजर में तो मेरा भी इज्जत चला गया, प्रशासन की नजर में इज्जत चला गया। तो इसीलिए हम लोग ये फ्री के मंगनी की चंदन पे लगा दे, रघुनंदन दबाले बच्चे। तो इससे अच्छा है कि अब जिसका पैसा लगता है ना, तो डर रहता है कि अगर हम गलत करेंगे तो मेरा पैसा भी जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी होगा। और अगर उसमें मुखिया प्रतिनिधि लिख देते हैं कि ये गरीब है, असहाय है, ये मतलब उस लायक पैसा देने लायक नहीं, मतलब उस क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि हो या वरिष्ठ व्यक्ति हो, अगर ये सत्यापित करते हैं कि वाकई में गरीब है, तो उसका आप निःशुल्क कर देंगे। बशर्ते कर क्या है कि जो विधायी सामग्री हम उनको दे रहे हैं उसमें से कोई एक सामान बड़ा उसका नहीं जा पाएगा, बाकी बस पूरा सामान जाएगा, उनका सामान भी पूरा जाएगा, व्यवस्था भी पूरा जाएगा, बाकी निःशुल्क हो जाएगा। क्योंकि जिनके द्वारा हम लोग सामान बांटने की बात की है, तो उनको हम एक लिमिट बांधे कि बाबू हम लोग एक सामान का इतना पैसा दे रहे हैं, तो उस सामान हम उससे कम कर देंगे, बाकी पूरा सामान उनको दिया जाएगा। लहंगा से लेके, चुंदरी से लेके, श्रृंगार से लेके हर चीज, केवल एक गोदरेज या एक कोई भी बड़ा सामान नहीं देना है बस। ये जो रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट आपके पास कब तक है कि लोग पहुंच जाए? जैसे हमारा 19 फरवरी को है, तो कम से कम 1 फरवरी यानी 31 जनवरी तक ये लास्ट डेट है, ताकि हम लोग 15 दिन उसको जांच करने में भी लगेगा। क्योंकि जांच करने में देखना है कि रियल में प्रथम विवाह है कि नहीं, और कोई नाबालिग बालिग बना के तो नहीं दे दिया है सर्टिफिकेट। क्योंकि आज के डेट में कागज पे सारा खेल हो जा रहा है सर। तो हमारी संस्था कागज पे काम नहीं करती है, धरातल पे करती है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उसे हमारे जो भी प्रतिनिधि या जो भी पदाधिकारी हैं, तो अगर ये नाबालिग का सत्यापित और फर्स्ट विवाह का, प्रथम विवाह का सत्यापित करके देते हैं तो ओरिजिनल दे, ताकि हम लोगों को परेशानी भी न हो और उन लोगों का कल्याण भी हो जाए। अच्छा, उनको आना कहाँ पड़ेगा? गढ़वा में आपका ऑफिस कहाँ है, जगह कहाँ? ये हमारा अगर आपको निबंधन कराने के लिए या जांच करने के लिए, देखने के लिए आना है, तो गढ़वा में हमारा गढ़वा थाना के सामने जिला परिषद मार्केट है। उस मार्केट में घुसते के साथ दाएं साइड में देखेंगे कि हमारा ऑफिस है। विवाह के दिन उस दिन आना है, शादी है दांडो नदी छठ घाट में, लेकिन इन लोगों को आना है नवादा कचहरी से आगे उत्सव गार्डन है और आशीर्वाद मैरिज हॉल है, वहीं से बारात निकलती है और पूरे गढ़वा के गढ़देवी मंदिर में दर्शन कराते हुए, लोगों को फेरी घुमाते हुए फिर नदी में हम लोग स्टेज पे ले जाकर के और जयमाला, और फिर वहां से कार्यक्रम का शुभारंभ शुरू हो जाता है। अच्छा, ये एक चीज़ और पता चली थी आपके बारे में कि जब आपकी माली हालत ठीक नहीं थी और जो बचपन की बात कर रहे हैं, जब कुछ सही था, तो आप गढ़वा में ही कहीं खिलौना बेचने का काम करते थे जी। वो क्या था, वो कहाँ, कैसे? ये अभी गढ़वा में रंका मोड़ पे ही है, ज्यादा दूर नहीं। रंका मोड़ पे एक उमा तिवारी जी हैं, हमारे गार्जियन हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ कि उनके दरवाजा पे मैं बैठ करके बैलून और फुलौना भी बेचता था। नदी के छठ घाट में भी मैंने फुलौना खिलौना बेचा हूँ, क्योंकि हम लोगों का पैसा ही था वो, पापा के द्वारा किया जाता था। भाई जाहिर सी बात है कि बाप का बिजनेस बेटा संभालता है, और उसके बाद बेटा अगर चाहे तो उस बेटे को तरक्की को बदल सकता है या तो उसी लाइन में रह जाता है। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, मेरा माँ बाप का आशीर्वाद मिला कि मैंने रूट चेंज किया, और रूट चेंज करने के बाद एक समाज के लिए, और एक पता नहीं, मुझे लगता ही नहीं कि मैं इतना करोड़ रुपया कहाँ से खर्चा कर पाता हूँ। और जाहिर सी बात है कि मेरा कोई 2 नंबर का धंधा नहीं है, न कोई आज तक मुझे सरकारी पैसा मिला है, न कहीं से कोई फंड मिला है। क्योंकि बार बार मैं किसी चैनल के माध्यम से ये जरूर बताता हूँ कि मुझे पैसा नहीं मिला है, ताकि कोई पदाधिकारी या तो जांच कराए कि इनको पैसा सही में नहीं मिला है, और जांच कराने के बाद अगर नहीं मिला है तो इसको कुछ मदद भी किया जाए, क्योंकि सरकार के पास ये प्रावधान है कि ऐसे ऐसे कार्य के लिए उनको पैसा देना है। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य है कि कम से कम जो संस्था से हमारी बच्ची जुड़ गई है, तो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाए जा रहे हैं, उस योजनाओं से उनको लाभान्वित किया जाए, मेरे द्वारा अगर बताया जाए तो। क्योंकि हर बच्ची नहीं ले पा रही है, हर उनके माता पिता भी नहीं ले पा रहे हैं, तो हम लोग जब जुड़े हैं तो इसीलिए जुड़े हैं कि ताकि उनका कार्यक्रम में हम लोग मिल करके उनका मेरा सहयोग सवाल करें। जो था कि आप यहाँ खिलौना बेचने का काम, खिलौना बेचने का काम, वहाँ से यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, ये सवाल। तो बताए तो कि खिलौना बेचते बेचते मेरे पास एक दिन हुआ कि वहां से मुझे दुकान हटाना पड़ा था। दुकान हटाने के बाद अब दिखा कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो मैं फिर यहाँ से बॉम्बे भाग गया। और बॉम्बे जब भागा तो बॉम्बे से मैं कंपनी में काम किया, वहां भी कैंटीन में काम किया हूँ, 2-3 दिन वहां भी कैंटीन में काम किया। फिर एक कोई हमारे ही जैसा नेक इंसान मिला जो बेचारा मुझे कंपनी में रखवाया, और कंपनी में रखा तो जैसे आज गढ़वा में, बिहार में जाकर के जान पहचान बना करके, लोगों का आशीर्वाद पा करके बिहार में एक स्तंभ खड़ा कर दिया। तो उसी तरह से बॉम्बे में भी उनका आशीर्वाद मिला, जो बड़े भाई की तरह थे, भाभी की तरह थे, उन लोगों ने मुझे रखा। एक आखिरी सवाल रहे कि कई बार ऐसे चर्चाएं होती रहती हैं कि विकास माली जी इतना विवाह करा रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, या कई जनप्रतिनिधि भी कई बार सवाल खड़ा करते हैं, क्या उनको भविष्य में चुनाव लड़ने की संभावना है, क्या उनके मन में है? नहीं नहीं नहीं, देखिए मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये जरूर मतलब है
कि अगर विकास माली किसी भी प्रताड़ित महिला के लिए या किसी भी गरीब ऐसे परिवार के लिए कहीं गुहार लगाए, चाहे वो प्रशासन में हो चाहे प्रतिनिधि में हो, तो अगर तुरंत मेरा काम हो जा रहा है तो मुझे पावर अति की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ जरूरत क्या है, पावर। कौन सा पावर? रंगबाजी का पावर नहीं। पावर मतलब उस जनता के लिए अगर हम किसी पदाधिकारी के पास गए तो बस उनका काम हो जाए, मेरे लिए वही चीज है। और बाकी चुनाव से मेरा कोई रिलेशन। अगर चुनाव लड़ना होता तो बिहार में 14 साल में हमको आज 14,000 बेटी का विवाह कराया है। जिस गांव में जाते हैं हजारों बेटियां जुड़ी हुई है, 50,000 40,000 लोग एक बार में आते हैं। कई वहाँ के सांसद और विधायक मंत्री बुला करके बोलते हैं विकास जी थोड़ा सा अपने सारे जनता को बुला लीजिएगा, ऐसा कार्यक्रम है। तो मैं लोगों को बुलाने का काम करता हूँ, किस लिए? जागरूकता के लिए। और उनको उनके कहने पे इसलिए बुलाता हूँ कि मंत्री जी हमको बोले हैं, तो अगर हम मंत्री जी बोले हैं तो उनके लिए जनता को खड़ा किया हूँ, तो जनता के लिए मैं मंत्री जी के पास जाऊंगा तो मेरा काम हो जाना चाहिए। बस ये मेरा शौक है और कोई उद्देश्य नहीं जी। तो देख रहे थे कि कई के लोगों के में ख्याल था कि विकास माली जी अगर इतना सेवा कर रहे हैं तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तो साफ तौर पर भी इनकार किए हैं। भविष्य में क्या होता है ये तो अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन हम ये भी कहेंगे, जो गरीब महिला, जो गरीब परिवार है, जो गरीब माता पिता अपने बच्ची का शादी नहीं कर पा रहे हैं, या जो भाई है अपने बहन का शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सामूहिक विवाह में आप भी आ सकते हैं। गढ़वा का जो सामने गढ़वा थाना है उसके सामने आकर इनका जो ऑफिस है कन्या विवाह विकास सोसाइटी में, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराकर निःशुल्क शादी करा सकते हैं। और एक जो पुण्य का कार्य विकास जी के द्वारा कराया जा रहा है उसके आप भी भागी बन सकते हैं। वहीं और लोगों से भी अपील होगा कि अगर आपके अगल बगल भी अगर ऐसा कोई परिवार हो, अगर वो भी जो शादी नहीं कर पा रहा हो, उसको ज़रूरत हो इस तरह की शादी की, तो यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और भी हम आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।